तरह तरह की वहाँ पर ऑडियंस आती है और तरह तरह के उनसे सवाल, उसमें कोई ऐसा मेथड आपको मिल जाए जिससे आप उस सवाल को, प्रोडक्ट को कैसे इसका निर्माण करें, किस प्रकार से हम इसे मार्केट। हाय गाइस, दिस इज शिवम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीपीएल। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बी स्टॉप द ओवर थिंकिंग। हम ओवर थिंकिंग को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग करने से हम अपने लाइफ में क्या क्या इफेक्ट डाल सकते हैं, क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दिन भर सोचा करते हैं, जिससे वो ओवर थिंकिंग करते टाइम उनके जो एनर्जी होती है उसके साथ साथ वो लोग जो है नेगेटिव चीज़ों को भी सोचने लगते हैं, जिससे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं कि हम ओवर थिंकिंग को किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो जो लोग दिन भर सोचते रहते हैं या फिर जिनके अंदर ये ज़्यादा सोचने वाली बीमारी है, जो कि दिन भर सारा दिन किसी न किसी चीज़ को लेकर के हमेशा डिप्रेस में रहते हैं या फिर हमेशा एक जगह पर बैठकर बस सोचा करते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या करें, ये करें कि वो करें कि वो करें, इन्हीं सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि ओवर थिंकिंग करने से हमें क्या फ़ायदे हैं और ओवर थिंकिंग करने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना, यहाँ पर से बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ओवर थिंकिंग कौन करते हैं। तो जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो अपने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। जैसे कि हम साइंटिस्ट को ही देख लें, जो साइंटिस्ट होते हैं वो हमेशा ओवर थिंकिंग किया करते हैं, किसी न किसी चीज़ को सोचा करते हैं, कभी कुछ हमेशा सोचा करते हैं कि हम इस चीज़ को ऐसे करें तो क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम ऐसे करें तो क्या ये हो सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों पर वो हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों पर वो जब सोचते रहते हैं तो वो इन्हीं सारी चीज़ों पर जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसी एक्सपेरिमेंट से वो नए नए चीज़ों का आविष्कार भी कर देते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो हमेशा एक्सपेरिमेंट किया करते हैं और वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें कि ओवर थिंकिंग और कौन करता है, तो लीडर्स ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो भी बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि जब वो कभी कभी सेमिनार कंडक्ट करते हैं, कभी कभी सेमिनार में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, जिनमें से वो तरह तरह की वहाँ पर ऑडियंस आती है और तरह तरह के उनसे सवाल पूछे जाते हैं और वो लोग उसका जवाब ऑन द स्पॉट देते हैं। तो वो किस प्रकार से देते हैं, क्योंकि वो लोग ओवर थिंकिंग हमेशा किया करते हैं। तो इसी ओवर थिंकिंग के दम पर वो लोग बहुत सारी चीज़ों का हल निकाल देते हैं। और अब हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग करने से आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और ओवर थिंकिंग आपको क्यों नहीं करनी चाहिए, और ओवर थिंकिंग करनी भी चाहिए तो क्या करनी चाहिए और किस टॉपिक को लेकर के करनी चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग हमें क्यों करनी चाहिए। ओवर थिंकिंग दोस्तों हमें हमारी लाइफ में बहुत आगे भी ले जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप मैथ का सवाल हल कर रहे हैं तो अब वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करना शुरू करें तो हो सकता है उसमें कोई ऐसा मेथड आपको मिल जाए जिससे आप उस सवाल को अच्छे से सॉल्व कर दें, किसी दूसरी टेक्निक से आप सॉल्व कर दें, बहुत कम ही लाइनों में उसका आंसर निकाल दें। तो ये भी बहुत अच्छी ओवर थिंकिंग है। और ओवर थिंकिंग गाइस ज़्यादातर आपने देखा, हमने अभी पहले बताया कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो तो ओवर थिंकिंग करते हैं, इसके साथ साथ लीडर्स ओवर थिंकिंग करते हैं और ऐसे लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा सा उन्होंने ग्रो किया, बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। जैसे आप बहुत अच्छे टॉप बिजनेसमैन को भी देख सकते हैं, ये भी ओवर थिंकिंग करते हैं कि हम किस प्रकार से इन चीज़ों को हम डील करके, किस प्रकार से हम इस प्रोडक्ट को कैसे इसका निर्माण करें, किस प्रकार से हम इसे मार्केट में उतारें कि ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाए। तो ये भी एक अच्छी ओवर थिंकिंग है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये ओवर थिंकिंग के ये तो फायदे हैं कि आप कहाँ कहाँ पर ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन अब हम बताएंगे आपको कि ओवर थिंकिंग किस प्रकार से हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। सो गाइस, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं जिनका रिसेंटली या तो ब्रेकअप हो जाता है, या तो उनका बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, या तो वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, या फिर वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको वो रास्ता नहीं मिल पाता है, वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं कि वो ओवर थिंकिंग को कम कर सकें। बस वो दिन भर सोचा करते हैं कि यार हम अगर डांस करना शुरू करें तो हो सकता है हम बहुत बड़े डांसर बन सकते हैं, यार अगर हम सिंगर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, अगर एक्टिंग करना चाहते हैं तो हम एक्टर भी बहुत बड़े बन सकते हैं, और अगर हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं हम बहुत अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बन सकते हैं। तो ऐसे लोग जो है ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो कभी भी बहुत मुश्किल होता है उनके लिए अपनी लाइफ में सक्सेस को पाना। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में जितनी जल्दी गोल को सेट कर लेता है, जितनी कम उम्र में अपने गोल सेट कर लेता है, 90 to 99% चांसेस होते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत जल्दी, बहुत कम एज में सक्सेस पा ले। इसी का बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोग कुछ बिजनेसमैन या फिर कुछ एक्टर या फिर कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी देख सकते हैं। तो इसलिए आपको जितनी जल्दी हो सके अपने अगर
ओवरथिंकिंग को कम करना है तो सबसे पहले आपको अपने गोल को सेट कर लेना चाहिए कि हमें ये करना है तो करना है। आपको ऐसा नहीं आपके माइंड में आना चाहिए कि आप कभी एक्टिंग करने के बारे में सोचें, कभी डांसिंग के बारे में सोचें, कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय करने के बारे में सोचें, कभी आप मोटिवेशनल स्पीकर बने या फिर कभी यूट्यूबर बनने के बारे में सोचें, कभी आप कुछ भी बनने के बारे में ऐसा ना सोचें कि हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। एक गोल आपका डिसाइड होना चाहिए कि हाँ, हमें ये चीज़ करनी है तो करनी है। इसके बाद से कुछ भी आपको पलट कर नहीं देखना है। अगर ओवरथिंकिंग को कम करना है तो आपको सबसे पहले आपको अपने गोल को सेट कर लेना है। इसके बाद से आपको रेगुलर उस पर काम करना शुरू कर देना है। ओवरथिंकिंग को कम करने का सबसे दूसरा और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। जब आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को अपना टाइम देंगे तो इससे भी आपको बहुत सारी नई-नई चीज़ें जानने को मिलेंगी और आप अंदर से बहुत खुशी महसूस करेंगे, बहुत अच्छा आपके अंदर से फीलिंग आएगी। इसलिए आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहेंगे वो उसमें अगर आप रेगुलर फोकस करके काम करेंगे तो बहुत अच्छा उसमें से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। ओवरथिंकिंग को कम करने का एक और तरीका हो सकता है कि आप जितना हो सके अकेले रहने से बचें। अकेले रहने से क्या होता है कि आपके माइंड में फिर से तरह-तरह के विचार आना शुरू हो जाते हैं और फिर से आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें डांसिंग करनी चाहिए, हमें एक्टर बनना चाहिए, हमें मॉडल बनना चाहिए, हमें किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसलिए इन सारी चीज़ों पर आप रोक पा सकते हैं और ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए आप सुबह-सुबह उठ करके मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना हो सके एक्सरसाइज कीजिए। इन सारी चीज़ों पर अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आप ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हैं। लेकिन ओवरथिंकिंग आपको तब करनी है जब आप किन्हीं चीज़ों पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हों। जैसे आप कभी पढ़ाई कर रहे हो तो आप उस चैप्टर या उस टॉपिक के बारे में ओवरथिंकिंग कर सकते हैं या फिर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें आप ओवरथिंकिंग कर सकते हैं कि हम इस काम को लेकर के किस तरीके से करें कि ये और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। इसलिए दोस्तों ओवरथिंकिंग ना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ओवरथिंकिंग हमेशा नेगेटिव चीज़ों को लेकर के ना करें, ओवरथिंकिंग हमेशा पॉजिटिव लेकर के करें और जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव चीज़ों को ओवरथिंकिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा अकेले रहना छोड़ दें, लोगों के बीच में लोगों का साथ करना शुरू कर दें। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस